ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। सुकण्ठिसोहा जिदिव्यशङ्खम् हिमालयुद्धां विशालकन्धम् सुपेक्षणिचालयसुष्ठुमज्जम् तं गुमटेशं प्रणमामि नित्यम् तं गुमटेशं प्रणमामि नित्यम् तं गुमटेशं प्रणमामि नित्यम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं ृमोज्झायाणं ृमूलोयि सवसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, षोडश तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ में राजों की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनेय हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादनोजिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है तो किस लिए, आज इसे समझना है। मानता सुख है लेकिन वह दुखी है। सुखाभास में सुख मान रहा है, इसलिए दुखी होता है। समझना, विषय गंभीर है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का। दुखी होने का मुख्य कारण मात्र सद्भाव में अभाव नहीं देखता, इसलिए दुखी होता है। यदि सद्भाव में भी अभाव देखना प्रारंभ कर दे तो जीव अभी सुखी होता है। समझना, बहुत अंदर से समझना पड़ेगा। अभाव में सद्भाव देखना प्रारंभ करो और सद्भाव में अभाव देखना प्रारंभ करो तो अभी सुख होता है। माना कि आपके पास
करोड़ों का व्यापार था या है। जब नुकसान होता है तो क्या देखो, उस संपत्ति का पहले हमारे पास सद्भाव था क्या? उस संपत्ति का हमारे पास सद्भाव था क्या चक्रित भैया? यदि पहले से था तो फिर दुखी होने का क्या विषय है? यदि नहीं था तो सोचो, पहले तो अभाव था, दुखी क्यों हुए? सद्भाव के कारण दुखी हो गए, इसलिए अभाव देख लो, तो अभी सुख हो जाएगा। एक व्यापारी अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोलता है कि भैया ये आपको हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, रख लो। और व्यापार करके आया, 5-6 दिन बीत गई, 1 करोड़ का व्यापार किया था उसने। अब उसकी कीमत, उस माल की कीमत बढ़कर के 10 करोड़ हो गई। लगाया कितना? 1 करोड़ लगाया था, कितनी कीमत हो गई? 10 करोड़ की हुई। अब जब बेचने जाता है तो क्या हुआ? अचानक फिर से भाव गिर गया, कीमत कितनी हो गई? 7 करोड़ हो गई। तो अब क्या सोचता है? माल बेच आया 7 करोड़ में, अब पत्नी से बोलता है 3 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या कहता है? 3 करोड़ का नुकसान हो गया। दुखी क्यों है? 1 करोड़ में 10 करोड़ देख लिए थे, 10 करोड़ का सद्भाव देख लिया था, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरे पास पहले क्या था। यदि अभाव देखता 10 करोड़ का तो क्या होता? दुखी ना होता, सुखी क्यों होता? 7 करोड़ का सद्भाव तो हुआ है, उसको देख करके सुखी हो सकता था, लेकिन क्या देखा? 3 करोड़ का अभाव हो गया, इसलिए दुखी है। इसलिए समझो, सर्वत्र ये विषय लगाना, आपकी जिंदगी में भी लगेगा, आपके जीवन में लगेगा, निश्चित लगेगा। माना कि ये पर्याय जो आपको मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, वो क्या शाश्वत रहेगी? इसका भी अभाव होगा। यदि इस पर्याय को लेकर दुखी होते हो, ये पर्याय छूट जाएगी, ये पर्याय वृद्ध हो गई है, ये पर्याय दुख दे रही है, तो उसे चिंतन करो कि भाई ये पर्याय छूटेगी तो आगे जो पर्याय मिलने वाली है, देव पर्याय मिलेगी। अच्छे कर्म करोगी तो देव पर्याय का सद्भाव होगा, और अभाव किसका? जो मनुष्य पर्याय है उसका अभाव हो जाएगा। यदि वर्तमान में इस सद्भाव पर्याय में, कौन सी? मनुष्य पर्याय में यदि दुखी होते हो तो पूर्व पर्याय का सद्भाव देखो। पहले आप देव थे कि नहीं? तभी तो जैन कुल में आए हो, अच्छे भाव किए, देव दर्शन किए, पूजा आराधना की, तभी जैन कुल में जन्म लिया है। तो पूर्व पर्याय आपकी अच्छी थी कि नहीं? तो वहाँ यदि यहाँ दुख होता है तो पूर्व की पर्यायों को देखो, और यहाँ दुख प्राप्त नहीं करना है तो आगे की पर्यायों को देखो। समझ में आया? आया कि नहीं? ऐसे ही साधु भगवंत होते हैं, वे देख रहे होते हैं अपनी इस पर्याय में किसका सद्भाव? सिद्ध पर्याय का सद्भाव देखते हैं और इसका अभाव देखते हैं, क्योंकि इसका तो अभाव होना ही है, ये शाश्वत रहने वाली नहीं है। इसलिए प्रति समय प्रतिपल यही निहारना होगा कि मेरी ये पर्याय शाश्वत नहीं है, इसका अभाव होने वाला है, सद्भाव तो केवल मेरे भावों का रहेगा। आदर्श निहार लो अपनी पर्याय में। नित प्रति यदि भावना भावोगी मेरी पर्याय मनुष्य की है तो विकल्प होंगे, लेकिन इस पर्याय में अपनी पर्याय को मुनि पर्याय में देखना प्रारंभ करो तो
तो मुनि बनने में देर नहीं लगेगी। पक्का है, विश्वास रखो निखिल, निश्चित है संगति का असर पड़ता ही है। हम देख रहे हैं भाव बदल गए व्यक्तियों के, बदलना ही चाहिए, ना बदले तो वो व्यक्ति पत्थर है, पानी सींचने के बाद भी पसीजता नहीं। जो मिट्टी होंगे वे पसीज जाएंगे, बदल जाएंगे। क्रोध ना करेंगे, मान ना करेंगे, लोभ ना करेंगे और माया ना करेंगे। इसलिए देखो किसका मेरी आत्मा में क्रोध भाव का अभाव है, मेरी आत्मा में मान भाव का अभाव है, मेरी आत्मा में लोभ भाव का अभाव है, मेरी आत्मा में माया भाव का अभाव है। सद्भाव किसका है? उनके विपरीत जो लक्षण होते हैं। मेरी आत्मा में क्षमा भाव है, मेरी आत्मा में मार्दव भाव है, मेरी आत्मा में आर्जव भाव है, मेरी आत्मा में कौन से भाव? जितने भी भाव हों उनका सद्भाव देखना प्रारंभ करो तो जो आपकी अवस्थाएं विपरीत हो रही हैं वो बदल जाएंगी। आप दुखी नहीं सुखी हो जाओगे। इसलिए विचार करो किसका अभाव में सद्भाव देखने का विचार करो तो क्या होगा? वह अवस्था प्राप्त होगी जो सिद्धों को प्राप्त हुई है। मां आटे में आपने सद्भाव देखा कि नहीं? रोटी बनी कैसे? अभी वस्तु यहाँ रखी हुई है, सामग्री जोड़ ली है, क्या उसके देखने से आप उस सामग्री को बना लोगे? आपने रोटी बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उससे पहले आपकी दृष्टि में उस वस्तु का सद्भाव हो चुका था। कोई व्यक्ति इंजीनियर है कोई यहाँ है इंजीनियर? नहीं है। तो कोई इंजीनियर व्यक्ति जो रहता है वो क्या करता है? एक भूमि प्रदीप भैया दिखाकर आते हैं, भाई ये जमीन देख लो, यहाँ पर हमको मंदिर बनवाना है। क्या करता है वो व्यक्ति? मंदिर का नक्शा डायरेक्ट बना देता है क्या? नहीं, पहले वो अभाव में सद्भाव देखता है। कैसे? मस्तिष्क में उसके विचार आता है कैसी कैसी डिजाइन हमको बनानी है, तब जाकर के वो एक पेज पर लाता है, फिर जाकर के कोई और मिस्त्री को देता है, बोले ये होना चाहिए। भूमि पर आपने क्या देखा? मंदिर का भी सद्भाव दिख रहा कि नहीं? डेरा पहाड़ी पर मंदिर बनने वाला है तो वहाँ सद्भाव दिख रहा कि नहीं? तो अभाव में सद्भाव देखना प्रारंभ करोगे तब जाकर शांति मिलेगी। इसलिए सारी पर्यायें हमने यूं ही व्यर्थ में खो दी। किसके कारण? अभाव में ही सद्भाव देख रहे हैं, जबकि अभाव अलग है और सद्भाव अलग है, लेकिन है उसी में। ये ध्यान रखना, जिसमें अभाव हो रहा है उसमें सद्भाव जरूर है, क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उससे वस्तु बाहर होती नहीं। जिसका उत्पाद हुआ है उसका व्यय निश्चित होगा। वस्तु तो जैसी की है वैसी है। दो व्यक्ति लड़ पड़े निखिल भाई, हमसे बोलते हैं ये सोना है, आदर्श कहता है हमको कुंडल चाहिए, और एक बोलता है हमको कलश चाहिए, भगवान श्री जी का अभिषेक करेंगे। आदर्श बोलता है दीक्षा होगी तो हम उस सोने के कुंडल को अपने कान में पहनेंगे। दोनों ने अपने अपने कार्य किए, लेकिन दुखी कौन है? माना कि सोना हमारे पास था और हमने सोने की जगह पर क्या किया? कुंडल बनवा दिया, तो निखिल दुखी होता है। क्यों? उसको कलश चाहिए था। यदि हमने कलश बनवा दिया तो आदर्श दुखी होगा। क्यों? उसको कुंडल चाहिए था। लेकिन जो बीच में व्यक्ति बैठा है सोने वाला, उसको दुख होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वस्तु का अभाव नहीं हुआ, वस्तु परिवर्तित हो गई है। जो अभाव में दुख मान रहे हैं वो दुखी ही रहेंगे। सोना तो सोना ही है,
चाहे निखिल के पास जाए, चाहे आदर्श के पास जाए, सद्भाव तो रहेगा उस वस्तु का, लेकिन दुखी क्यों रहा है कि मुझे वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई जो मुझे चाहिए थी, इसलिए दुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए विचार करो, दुखी ना हो, किसी का घर से वियोग हो तो उस पर्याय को ना देखकर उनकी जो पर्याय अगली प्राप्त होने वाली है, देव पर्याय प्राप्त होने वाली है, उसको देखना प्रारंभ कर दोगे तो आपको दुख नहीं होगा। पूर्व में जो इतने पूर्वज हमारे चले गए हैं, हम उनकी जब अंतिम तिथि आती है तो हम उन्हें याद कर कर रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि आप अभाव में सद्भाव देख लेते हो, इसलिए दुख होते हो। यदि सद्भाव ही देखना प्रारंभ कर दो तो दुख नहीं होगा। इसलिए विचार करो, विचार करो। दुखी नहीं होना है, नहीं होना है कि होना है? करोगे वही जो करना है, लेकिन फिर भी किसी एक को भी समझ में आता है, हमारा कहना सार्थक है। क्योंकि भांड में से एक आधी चना उचटता है, एक ही वो उचट जाएगा तो कल्याण संभव है। इसलिए विचार करो और भावना भाव कि हे प्रभु, हे वितराग, हे सर्वज्ञ, आपके प्रभाव से मुझे भी मोक्ष मार्ग का अनुसरण और संसार से विरक्ति और इष्ट फल की प्राप्ति हो गई। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की